आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। गजा और वेस्ट बैंक से लगातार हिरासत में लिए जा रहे फलस्तीनी। गजा में मरने वालों की तादाद हुई 43,799। हिजबुल्लाह के हमले से इजरायली इलाकों में छाया अंधेरा, ड्रोन से किया था हमला। हिजबुल्लाह का बड़ा दावा, हाइफा में इजरायली नेवी के कमांडो हेडक्वार्टर्स को ड्रोन की बौछार से पहुंचाया नुकसान। उधर इजरायल ने बेरूत पर की हैवी एयर स्ट्राइक, लेबनानी इलाकों को खाली करने का दिया ऑर्डर। नए इजरायली डिफेंस मिनिस्टर की छिन सकती है कुर्सी, नेतन्याहू हुकूमत में फूट की खबर। सुप्रीम लीडर खामनेई के एडवाइजर से लेबनान में बदसलूकी की खबर निकली झूठी। लरीजानी बोले ये सब बकवास। और रूस ने फिर कब्जाए 2 इलाके, यूक्रेनी ड्रोन से बचने के लिए टैंक को बनाया किले की तरह सिक्योर। आज़ाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज 16 नवंबर 2024 है। आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। जंग के इस माहौल में झूठी खबरों का बोलबाला है, जबकि सच ये है कि गजा और वेस्ट बैंक में जिंदगियां तबाह हो रही हैं। संजीदगी से इस तबाही का जिक्र कम लोग ही करते हैं। अब देखिए ना, इजरायली फोर्स ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज फिर 12 फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया, इसकी खबर आई। इससे वेस्ट बैंक में 7 अक्टूबर 2023 के बाद से हिरासत में लिए गए लोगों की कुल तादाद बढ़कर 11,700 से ज़्यादा पहुंच गई है। उधर गजा से भी लोगों को उठाने का सिलसिला जारी है। इजरायली फौज लगातार गजा से आम लोगों को हिरासत में ले रही है, खासकर नॉर्थ गजा के इलाकों से, जहां कैदियों को गायब कर दिया जाता है। गायब लफ्ज़ का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि हिरासत में लेने के बाद IDF उनकी पहचान या उनकी हिरासत की लोकेशन का खुलासा करने से इनकार कर देती है। किसी को नहीं पता चल पाता कि जो हिरासत में लिए गए थे वो जिंदा भी हैं या नहीं। क्या फ़लस्तीन के इन हिरासत में लिए गए लोगों के बारे में कोई सोचता है? कुछ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि गजा से हिरासत में लिए गए लोगों की असल तादाद का तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जंग बढ़ने के बाद से गजा के हज़ारों बाशिंदों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें फ़लस्तीनी बहनें और औरतें भी, माएँ भी शामिल हैं। इजरायली शहरों की तबाही के झूठे और खोखले शोर में इस सच्चाई को बयां करने का जोखिम कम ही लोग लेते हैं। फ़लस्तीनियों के बहते आंसुओं की बात करते ही लोग वीडियो हटा देते हैं। हाँ, अगर IDF का खून बहने की बात कर रहा हो कोई तो वॉच टाइम बढ़ जाता है। मानो जंग एक त्रासदी नहीं है बल्कि एक एंटरटेनमेंट की वजह बन गई है। ये हम कहाँ आ गए हैं? कभी कभी लगता है कि मैं भी उनमें से एक हो गया हूँ। अल-मायादीन की एक और ख़बर बताती है कि गजा में मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। गजा के लोगों पर इजराइल अपने हमले तेज़ कर रहा है। वो रोज़ाना सैकड़ों लोगों को मार रहा है, ज़ख्मी कर रहा है। मरने वाले बहुत से लोगों को कफन नसीब तक नहीं हो पाता, बहुत से जख्मियों की मरहम पट्टी तक नहीं हो पाती। इस बीच गजा से हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे कुछ सैकड़ों लोग ये चाहते हैं कि जंग चलती रहे, फ़लस्तीनी डटे रहें। और जहां जंग चल रही है वहां लोग हर रोज़ बस चले जा रहे हैं, इधर से उधर, अपनी और अपनों की जानें बचाते हुए। वो कहीं एक जगह टिक नहीं पा रहे। तो वो कब तक दुनिया की ताकत पर मुमालिक के सामने भूखे प्यासे और खाली हाथ टिक पाएंगे? कोई जानता है? ये कोई नहीं जानता। इजरायली फौज जीत की सनक में डूबकर उन्हें मारे जा रही है। हाँ, ये सच है कि सब के बावजूद इजराइल जीत नहीं पा रहा। अल-मायादीन लिखता है, गजा पर इजरायली हमले के 407वें दिन IDF ने 3 जेनोसाइड किए, जिसमें 35 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 111 ज़ख्मी हो गए। कुछ को अस्पतालों में ले जाया गया, जबकि कई मलबे के नीचे दबे हैं और कई सड़कों पर फंसे हुए हैं। सिविल डिफेंस की टीम उन्हें निकालने में नाकाम है क्योंकि उनके निकलते ही इजराइल, उसके ड्रोन, उसके फाइटर जेट्स बम बरसाने लगते हैं। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से शहीद फ़लस्तीनियों की कुल तादाद बढ़कर 43,799 हो गई है, जबकि 1,03,601 लोग जख्मी हैं। फिर भी लोग चाहते हैं कि जंग चलती रहे। फिर भी इजराइल चाहता है कि जंग चलती रहे, और फ़लस्तीनी ये चाहते हैं, और फ़लस्तीन का सपोर्ट करने वाले ये चाहते हैं कि सीज़ फायर हो जाए।
अरबों डॉलर के हथियारों से गजा तबाह हो चुका है और अरब हुक्मरां अपने यहां नंगे नाच के प्रोग्राम करवाकर करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं। हम सब मुजरिम हैं। हम सब ने आम फलस्तीनियों के लिए कुछ नहीं किया। रोज़े महशर किस किस के गिरेबां शहीद फलस्तीनियों के हाथ में होंगे, ये सोचता हूं तो डर जाता हूं। फिलहाल जंग तो कई महाज पर जारी है, लिहाजा अब कुछ खबरें जंग से ही रिलेटेड हैं, सुन लीजिए। लेकिन खबर दोनों तरफ की होगी, बात दोनों तरफ की, भोकाल नहीं होगा। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले से इजराइल के कब्जे वाले इलाके नहारिया में बिजली गुल हो गई, ये खबर है। प्रेस टीवी की खबर के मुताबिक लेबनान की तहरीक हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल के शहर नहारिया में बिजली की सप्लाई में खलल डालने में कामयाबी हासिल की। इजराइल का चैनल है चैनल 12, उसके हवाले से प्रेस टीवी ने यह खबर लिखी है। चैनल 12 ने इत्तला दी है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले के बाद नहारिया की बिजली पूरी तरह से ठप हो गई, जिससे सेटलर्स खौफजदा हो गए। माना जा रहा है कि बिजली के किसी प्लांट पर इस ड्रोन ने जाकर बोसा दिया है। माना यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि एहतियातन ड्रोन हमले के बाद बिजली काट दी गई हो। इधर इजरायली हुकूमत ने भी ऐलान किया है कि ख़तरे के मद्देनज़र नहारिया, वेस्ट गलीली और आसपास के इलाकों में सायरन बजाए गए हैं ताकि लोग अलर्ट हो जाएं और शेल्टर्स की तरफ भाग जाएं। हेब्रू ज़ुबान के मीडिया आउटलेट्स ने तस्दीक की है कि लेबनान से नॉर्थ इजराइल में कई इलाकों को निशाना बनाते हुए रॉकेट हमले किए गए हैं। सर बढ़ते हैं आगे। अलमायदीन की खबर के मुताबिक हिजबुल्लाह ने कई इजरायली ठिकानों पर बमबारी की है। इजरायली फ़ौज हिजबुल्लाह के भारी हमलों का सामना कर रही है और हिजबुल्लाह के लड़ाके ड्रोन और रॉकेट्स का इस्तेमाल करके इजराइल के कब्ज़े वाले इलाकों में गहराई तक डीप जाकर हमला कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 16 नवंबर की सुबह सुबह लड़ाकों ने हाइफा के साउथ में आने वाले एटलिट इलाके में मौजूद इजराइल के नेवल कमांडो हेडक्वार्टर्स, जिसे शाइटेड 13 भी कहते हैं, उस पर ड्रोन के एक स्क्वाड्रन के साथ हवाई हमला शुरू किया, जिससे कि टारगेट्स पर सटीक हमले किए गए। ये हिजबुल्लाह का दावा है। हिजबुल्लाह ने इसके बाद सुबह सुबह इजरायली कब्जे में मौजूद एकर इलाके में गोलानी ब्रिगेड के एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स, जिसे शिरगा बेस कहते हैं, उस पर भी रॉकेटों की बौछार कर बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। हिजबुल्लाह के हमलों के बारे में आपको बता दिया, अब आईडीएफ के हमलों के बारे में सुनिए। ये टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से खबर है कि कई राउंड या 2 राउंड जो है बैरूत में स्ट्राइक्स की हैं इजरायली फोर्सेस ने, और वहाँ पर जो है बहुत सी बिल्डिंगें तबाह भी हुई हैं। जो मैंने नज़ारे देखे हैं जो बदरुमा और अजीब किस्म के नज़ारे थे, और ये बताया है कि कई जो ड्रोन्स थे लेबनान से आने वाले हिजबुल्लाह के, वो इन्होंने इनकी आईडीएफ ने मार गिराए हैं। ये इजराइल की तरफ से दावा किया गया है। और ये दूसरी जो है खबर, आईडीएफ ने एक इवैक्यूएशन ऑर्डर इशू किया है साउथ बैरूत के कई इलाकों के लिए, और ये कहा है कि हम यहाँ पर स्ट्राइक्स करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर हिजबुल्लाह की साइट्स हैं, हमने उसे तबाह करना है, लिहाजा आप लोग यहाँ से जाएं। और कम से कम लिखा है कि जहाँ पर हमने जो बताया कि इसे हिट करेंगे उससे 500 मीटर दूर रहें, वरना आप इसकी चपेट में आकर जान गंवाएंगे तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। आईडीएफ ने इवैक्यूएशन ऑर्डर जो जारी किए हैं उसमें कई इलाके हैं, और ये हेब्रू भाषा में भी किया गया है, अरबिक में ज़्यादा किया गया है क्योंकि लेबनान के लोग अरबिक, इंग्लिश ये वगैरह समझते हैं। तो ये जो है अविचे अदारी जो आईडीएफ के ज़िम्मेदार हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं, इन्होंने उनका ट्वीट जो है वो द टाइम्स ऑफ इजराइल ने शेयर करते हुए लेबनान के लोगों को कि आप अब अपने अपने इलाके जो हैं आप खाली कर दीजिए। खैर, सब बढ़ते हैं आगे। ये वो हमला है जो आज बैरूत में हुआ, और उसकी 4 फ़ोटो हैं। वीडियो था बहुत भयानक, आप देखिए। ये जो मिज़ाइल ये बताया जा रहा है ये अमरीकी मिज़ाइल है, ये बल्कि एक बॉम्ब है, और ये उसी तरीके का नस्ल का बॉम्ब है जो बंकर बस्टर बॉम्ब होते हैं। तो ये गया, आपको इतना पतला सा दिख रहा होगा, कितनी बड़ी इमारत है। उसके बाद मैं आपको बता नहीं सकता कि ये इमारत देख रहे हैं आप, आका गोला, इसके साथ इमारत भी नीचे आ गई थी पूरी की पूरी। ये इतना बड़ा आप देख रहे हैं, ये जा रहा है। इतना काफ़ी होता है कि आप काइनेटिक एनर्जी, फिर इसके अंदर एक्सप्लोजिव जितना लगा होता है वो ज़बरदस्त तरीके से ब्लास्ट करता है। उसके बाद एक ख्वाबों की इमारत पूरी ज़मीन पर आकर गिर जाती है। अच्छा, लरीजानी साहब जो हैं वो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के एडवाइज़र हैं, बड़े ख़ास और सीनियर। इनको भेजा गया था
खामनेई साहब की तरफ से। परसों से हम आपको खबर दिखा रहे हैं, परसों सीरिया गए थे, कल लेबनान गए, बेरूत, सीरिया में बशर अल असद से मिले। लेबनान की खबर मैंने पढ़ी लेकिन उसे मैंने अपनी किसी वीडियो में लगाया नहीं। बड़े बड़े आउटलेट्स ने दी कि इनके साथ बेरूत एयरपोर्ट पर बदतमीजी हुई। लरीजानी साहब ने इसे नकार दिया है। बदतमीजी क्या हुई? ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था इनके पास और ये डिप्लोमेटिक फिगर है, तो इनका कोई भी सामान चेक नहीं हो सकता। ये हुआ कि इनका सामान चेक किया गया, इनकी जो ब्रीफ केसेस थे उसे चेक किया गया, उसमें क्या है बताया गया कि इनके पर्सनल सामान थे और तोहफे वगैरह जो थे, हो सकता है जो ये लाए हों बेरूत देने के लिए या इन्हें सीरिया से असद की तरफ से मिले हों। तो कहा गया कि चेकिंग हुई है। लरीजानी ने अब इस बात को ठुकराया है कि भाई हमारी कोई चेकिंग नहीं हुई और हमारा जो डिप्लोमेटिक स्टेटस है, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के हिसाब से हमें जो है वहाँ पर ट्रीट किया गया। हमारे साथ कोई बदमिजाजी, बदतमीज़ी, बदसलूकी नाम की कोई चीज़ नहीं। और ये सारी खबरें जो हैं वो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है। अली खामनेई के जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे साथ ऐसे नहीं किया जा सकता। लेबनान भी इसे समझता है। इजराइल कार्ड्स न्यू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल योव गैलेंट की जगह है। इजराइल कार्ड्स का जो ओहदा है वो उनसे छिन सकता है। उनका जो टेन्योर है, उनका जो कुर्सी पे बने रहने का पीरियड वो घट सकता है, चॉप हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 7,000 ड्राफ्ट की जो मैं बात आपको परसों से बता रहा था वो पास कर दिया है कि 7,000 अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को, हरेदीस को, वो जो टोपी लगा के चोटी बांध के नाचते रहते हैं, जिनको फ़ौज में शामिल होने से अब तक छूट मिली हुई थी इजराइल की तामीर से। हमारे यहाँ एक चचा हैं, वो इजराइल से ज़्यादा बड़ी उम्र के हैं, तो इजराइल की तो अभी की पैदाइश है। उस वक्त से हरेदियों को छूट मिली हुई थी कि वो जो हैं शामिल नहीं हो सकते फ़ौज में। लेकिन अभी इसी जंग के दौरान इतनी कमी पड़ गई फ़ौजियों की, लोग शामिल नहीं हो रहे, तो उनसे भी कहा गया तुम्हें भी होना पड़ेगा। तो फिर जो है अब उनके 7,000 ड्राफ्ट इन्होंने निकाल दिए। गैलेंट शोशा छोड़ गए थे, इन्होंने निकाले, लोग इनके खिलाफ हो गए। हुआ ये कि इजराइल की हुकूमत में यूनाइटेड तोरा जुडिज्म पार्टी करके एक पार्टी, एक घटक दल है, वो भी सपोर्ट कर रहा है। वो बोला आपको हटा कर रहेंगे, तुम जो हो हमारे खिलाफ जंग छेड़ रहे हो। और यहाँ ये लिखा गया अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो हैं वो इनके खिलाफ हो गए। हाँ, इन्होंने चैनल i24 न्यूज़ जो है इजराइल का, उससे बात करते हुए इस पार्टी के नुमाइंदे ने कहा क्या है वो समझिए। उन्होंने कहा है कि वी न्यू डिफेंस मिनिस्टर कार्ड्स वांटेड टू मेक हिस्ट्री इन हिज रोल, कि वो अपने ओहदे पर रहते हुए, हम जानते हैं डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कार्ड्स जो हैं अपने ओहदे पर रहते हुए हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, इतिहास बनाना चाहते हैं, और हम उन्हें इतिहास बना देंगे बहुत जल्दी। जी, द ऑफिशियल टोल्ड i24 न्यूज़ ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, बट इट सीम्स हिस्ट्री विल रिमेंबर हिम ओनली एज द शॉर्टेस्ट सर्विंग डिफेंस मिनिस्टर इन द कंट्री। वो कहते हैं वो इतिहास बनाना चाहते हैं, लेकिन इतिहास याद रखेगा उन्हें इजराइल के सबसे कम वक्त के डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर। ये खुली धमकी है कि आपकी कुर्सी खा जाएंगे। तो बड़ा इख्तलाफ है बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत में। रूस की कुछ खबर है, रशियन ट्रूप्स लगातार आगे बढ़ रहे हैं और रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये दावा किया गया है कि डोनेट्स्क में दो और रीजन जो हैं, दो और इलाके जो हैं, लेनिनस्कोए और माकारोवका, इन पर रूस की फ़ौज ने कब्ज़ा जमा लिया है। और ये भी बताया है कि यूक्रेन की एनर्जी फैसिलिटीज़ को रशियन आर्मी ने हिट किया है, तबाह किया है। और ये आज एक फ़ोटो बड़ा वो वायरल हुआ कि इसमें दिखाया जा रहा है 4-5 यूक्रेनी ट्रूप्स हैं, फ़ौजी खड़े हुए हैं, और एक सुसाइड ड्रोन आ रहा है रशिया का, और फ़ौरन उसके हिट होने से जस्ट नैनो सेकंड पहले ये फ़ोटो क्लिक हो गया और वो अपने आर्मर्ड व्हीकल्स के पास से छुप रहे थे। अब इसके बाद, ब्लास्ट के बाद क्या हुआ होगा आप तसव्वुर कीजिए। इतना बड़ा ड्रोन है, उसमें एक्सप्लोजिव है, क्या हुआ होगा बस आप सोच सकते हैं। इस तरीके से ये ड्रोन्स कामिकाजे आते हैं। सुसाइड ड्रोन वन वे होते हैं, इनका वापस आने का कोई काम नहीं होता। कामिकाजे का मतलब ही ये खुदकुश, ये जाते हैं और बस धुम। तो ये, और एक ही आर्मर्ड व्हीकल है, ये ज़रा टैंक देखिए, इसका जो मैं 2-3 स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, पूरा तरफ से जाल आल। ऐसे मैंने टैंक पहले भी देखे हैं, इधर से कील उधर से कील, बल्लम बर्छियाँ निकली हुई। टैंक को ऐसा क्यों बना रखा है? क्योंकि ये ड्रोन का जो वॉरफेयर शुरू हुआ है ना, ये कहीं भी घुस के ड्रोन जो है हमला कर देता है। लेकिन ड्रोन इनसे पहले, घुसने से पहले, असल बॉडी से टकराने से पहले, कीलों से टकरा कर तबाह हो जाए। थोड़ा झटका लगेगा लेकिन जानी नुकसान और माली नुकसान से बच जाया जाएगा। अब तीलियाँ, इसमें ऐसी तीलियाँ हमने यहाँ पर एनसीआर में कबूतरों को हटाने के लिए लोग बिछा देते हैं, अपनी मंजिलों पर लगा देते हैं, कुत्तों को भगाने के लिए कार पर बिछा देते हैं, वो देखा है, ये अब यहाँ भी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया भर की खबरों में इतना ही। उम्मीद करते हैं शो आपको पसंद आया होगा। खबरें भली पसंद ना आई हों। सलामत रहिए, खुश रहिए।